अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आज हम लंग्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर का अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ तो इसमें हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, यानी एयर पैसेजवे और लंग्स। एयर पैसेजवे को फिर हमने स्टार्ट किया एयर पैसेजवे के डिफरेंट पार्ट्स, यानी नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड आखिर में अल्वियोलाई को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इंशाल्लाह आज हम लंग्स, इसका लोकेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसका डिफरेंट फंक्शंस डिस्कस करेंगे। लंग्स क्या है? अ सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन ब्रीथिंग। एक तेलीनुमा स्ट्रक्चर है, यानी एक तेले लाइक स्ट्रक्चर है जो किस चीज में हेल्प देता है? ब्रीथिंग में, सांस लेने में। ब्रीथिंग, सांस लेने का जो तरीकाकार है इसको हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। यानी इंस्पायरेशन, इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सपायरेशन, एक्सटेक ऑफ एयर में हेल्प दे, उसे क्या कहते हैं? लंग्स। लोकेशन क्या है? लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। कैविटी क्या है? कैविटी बॉडी में एक वाइसरल आर्गन या किसी खास आर्गन के इर्द गिर्द जो एरिया होता है, इसमें खास किस्म के फ्लूइड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कैविटी। एन एरिया अराउंड अ वाइसरल आर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड कैविटी। चेस्ट कैविटी उन कैविटी में से एक कैविटी है। फॉर एग्जाम्पल, ये ह्यूमन बॉडी है, मिसाल के ये मैंने ह्यूमन बॉडी ली। ह्यूमन बॉडी का ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। फ्रंट को हम वेंट्रल बोलते हैं, वेंट्रल, और बैक साइड को हम क्या कहते हैं? डोर्सल। डोर्सल। ह्यूमन बॉडी में दो बैक की कैविटी है, यानी 2 डोर्सल कैविटीज है और 2 वेंट्रल कैविटी है। डोर्सल कैविटी में हमारे पास एक है क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल जो ब्रेन की इर्द गिर्द मौजूद होता है, और दूसरा है स्पाइनल कैविटी जो स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द मौजूद होता है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कैविटी। दूसरा जो फ्रंट साइड पर मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी में एक है चेस्ट कैविटी और दूसरा हमारे पास है एब्डोमिनल पिल्विक कैविटी। ये तो रहे बॉडी के डिफरेंट कैविटीज। अब ये चेस्ट कैविटी क्या है? चेस्ट कैविटी अ कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्रंट टू द बैकबोन and dorsal side to the rib cage, below to the neck, or inferior to the neck, or superior to diaphragm. डायफ्राम से ऊपर होता है। यह रहा चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में फर्दर 3 कैविटीज है, जिसमें एक है कार्डियक कैविटी, दूसरा है हमारे पास मेडिस्टर्नम कैविटी और तीसरा है प्लूरल कैविटी। कार्डियक कैविटी हार्ट के इर्द गिर्द एरिया है। मेडिस्टर्नम कैविटी में डिफरेंट ब्लड वेसल्स होते हैं और प्लूरल कैविटी में लंग्स होते हैं। इसके स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह हम प्लूरल कैविटी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसका? ये रहा इसका लोकेशन के ये कहां मौजूद होता है? चेस्ट कैविटी में। स्ट्रक्चर क्या है? शेप इसका क्या है? नंबर क्या है? इसके मेम्ब्रेन्स क्या है? स्ट्रक्चर, शेप, सेक लाइक स्ट्रक्चर, इसका शेप क्या है? सेक लाइक है। नंबर्स क्या है? ये 2 इन नंबर्स में होते हैं, 2 इन नंबर्स। मेम्ब्रेन क्या है? कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन्स। प्लूरल कैविटी है, इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। फॉर एग्जांपल, ये 2 मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान जो कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड मौजूद होता है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है। स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई। इसका स्ट्रक्चर स्पॉन्जी होता है क्योंकि इसमें मिलियंस में अल्वियोलाई होते हैं। तकरीबन 700 मिलियन अल्वियोलाई प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। फिर क्या है? राइट एंड लेफ्ट लंग्स। राइट और लेफ्ट लंग्स में थोड़ा सा फर्क होता है। राइट लंग थोड़ा सा
सुपीरियर होता है लेफ्ट को, और राइट लंग्स लार्जर होता है लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि राइट लंग्स इज लार्जर देन लेफ्ट लंग बिकॉज द राइट लंग गिव रूम टू द हार्ट, बिकॉज द लेफ्ट लंग है द लेफ्ट लंग गिव रूम टू द हार्ट। लेफ्ट लंग्स में हार्ट भी मौजूद होता है। आप इस डायग्राम में देख ले, ये लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग के इस साइड पे क्या मौजूद है? हार्ट भी मौजूद है। हार्ट मिडल में मौजूद होता है चेस्ट कैविटी के। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर में और क्या क्या है और साथ में इसके डिफरेंट फंक्शंस। इससे पहले बोर्ड पर हमने लंग्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। इसके स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीजें हैं? पल्मोनरी आर्टरी। पहले आर्टरी क्या है और वीन क्या है? आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करता है, और वीन क्या है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके हार्ट को देता है, और आर्टरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को हार्ट के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन यहाँ उलट है। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है किसको? लंग्स को, और पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है किसको? हार्ट को। विच ब्रॉड ब्लड टू द लंग्स, ये जरूर डीऑक्सीजनेटेड होगी क्योंकि लंग्स में ब्लड की क्या होती है? ऑक्सीजनेशन होती है ना। नो, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। पल्मोनरी वीन क्या करता है? विच टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, जो लंग्स से ब्लड लेता है वो किसको देता है? हार्ट को देता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। इसके डिफरेंट फंक्शंस क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस, ये लंग्स ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है ये किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। इंशाल्लाह ब्रीथिंग प्रोसेस और इसका मैकेनिज्म इससे बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। गैसियस एक्सचेंज अकर इन लंग्स, लंग्स में क्या होते हैं? ए लॉट ऑफ अल्वेओलाइज होते हैं। इस अल्वेओलाइज और कैपिलरीज के दरमियान क्या होती है? गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये लंग्स में होता है। प्लूरल फ्लूइड हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड थोरैक्स वॉल। प्लूरल फ्लूइड, जो प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड होता है, ये थोरैक्स वॉल और लंग्स के दरमियान फंक्शन को रिड्यूस कर देता है। प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लंग्स को ओवर एक्सटेंशन से बचाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर इनटू चेस्ट कैविटी, इनटू चेस्ट कैविटी। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई मसला या कोई प्रॉब्लम हो तो ये लेक्चर बार बार सुने, रिपीट कर ले, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।